जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। 3 दिसंबर 1971 भारत पाक के बीच जो जंग हुआ और इसी युद्ध का परिणाम बांग्लादेश। तो 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिक भारत के शौर्य के समक्ष घुटने टेके। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा है। तो हम सभी भारतीयों के लिए ये खुशी का पल है। आज के दिन मैं उन सभी परिवार को, माता पिता को, सभी वीरांगनाओं को, जिनके पति, जिनके भाई शहीद हुए, उन सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अगर आप न होते तो हम खुली हवा में सांस न लेते। यूं तो इनके लिए कुछ भी कहें, शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी कलम से, अपनी तुच्छ ज्ञान से, अपनी भाव से कुछ शब्दों को मैंने पिरोने की कोशिश की है। आशा है आप तक पहुंचेगा। और अगर आज का दिन और खास बनाना चाहते हैं अपने अमर जवानों के लिए, तो अपने बच्चों को, आप चाहे जहाँ भी हो, या अपने आसपास सभी को भारत की शौर्य गाथा के बारे में अवश्य बताएं। ये चंद पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ, गौर फरमाइएगा। हमने अपने देश के खातिर अपने सपने बेचे हैं। हमने अपने देश के खातिर अपने सपने बेचे हैं। मातृभूमि की बगिया को अपने लहू से सींचे हैं। मातृभूमि के बगिया को अपने लहू से सींचे हैं। हमने अपने देश के खातिर अपने सपने बेचे हैं। 3 दिसंबर को आरंभ हुआ, 16 को उसने घुटने टेके हैं। बांग्लादेश के युद्ध में हमने प्राण हलक से खींचे हैं। बांग्लादेश के युद्ध का संबोधन हमने इसलिए किया है क्योंकि भारत पाक का युद्ध का परिणाम था कि बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश के युद्ध में हमने प्राण हलक से खींचे हैं। हमने अपने देश के खातिर अपने सपने बेचे हैं। हम भारत के अमर जवान, हम भारत के अमर जवान पीठ दिखाना ना सीखे हैं। हम भारत के अमर जवान पीठ दिखाना ना सीखे हैं। भारत माँ के गोद में बैठ अपनी अखियाँ मीचे हैं। भारत माँ के गोद में बैठ अपनी अखियाँ मीचे हैं। हमने अपने देश के खातिर अपने सपने बेचे हैं। मातृभूमि की बगिया को अपने लहू से सींचे हैं। ये चंद पंक्तियाँ हमारी उन वीरों के लिए जो हमारे देश के रक्षक हैं। लेकिन किसी भी कहानी में कुछ पात्र ऐसे होते हैं ना, जो अछूत रह जाते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते, जिन्हें हम नहीं देख पाते, जिनकी भावनाओं को हम नहीं महसूस कर पाते। वैसे ही एक पात्र हमारे कविता में, एक नायिका हमारी कविता में हैं। गौर फरमाइएगा। और शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि
आप याद करें, रामायण अगर हम देखते हैं तो लक्ष्मण जी की बार बार लक्ष्मण जी के विषय में हम लोग बात करते हैं, लेकिन उर्मिला जी के विषय में बहुत ही कम बातें होती हैं। तो वैसे ही एक वीरांगना है जिनके विषय में मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लिखते हैं सभी सिर्फ तुम्हारे लिए, लिखते हैं सभी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्यों नहीं किसी ने सोचा कभी हमारे लिए। तिरंगे में लिपट तुम अमर हो जाते हो, तिरंगे में लिपट तुम अमर हो जाते हो, बस सफ़ेद कफन बच जाता है हमारे लिए, बस सफ़ेद कफन बच जाता है सिर्फ हमारे लिए। आशा है मेरी ये पंक्तियाँ आप तक पहुँची होगी, और अगर सच में पहुँच गई तो कमेंट बॉक्स में कम से कम जय हिंद लिखकर संबोधन करें, और कहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं वो भी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।